सुशांत सिंह की स्पिरिट मेरे पास 2 साल से आ रही है। लेकिन आपने 2 बातें कहीं जो मतलब मेरे दिमाग को फ्रीज कर देती हैं। पहला कि सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट आपके पास आई जी। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब आई, क्या क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए उनकी डेथ को। और दूसरा, उसने क्या कहा आपसे? आपको याद होगा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था, लेकिन हमने इसका कोई खुलासा नहीं किया क्योंकि हमें थ्रेटनिंग मेल्स आना शुरू हो गए थे। ओके, यानी कि कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो सुशांत कहना चाहते थे आखिरी समय में, या अब वो बताना चाहते हैं कि दुनिया जाने कि सच क्या है, हकीकत क्या है। सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है ये बहुत बड़ा एक गहरा राज है, क्योंकि फैंस ना बात करना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि भाई आखिरी समय में सुशांत के साथ क्या हुआ। स्पिरिट्स अपना बदला लेती हैं। वो गाना चल रहा था, सॉन्ग चल रहा था, और सॉन्ग प्ले होते होते अचानक से वो डायलॉग आता है कि 17 किलोमीटर रह गए हैं, और सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर ऋषिकेश 17 किलोमीटर ही था। तो वो कहते हैं ऐसे इंडिकेशंस लगातार सुशांत उन्हें देते हैं कि मैं हूँ, प्रेजेंस के इंडिकेशंस बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल हैं और अपने फैंस के साथ भी बने हुए हैं, हम सब के साथ बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर सवाल सबके मन में है कि आखिर आखिरी समय पर उनके साथ क्या हो रहा था, आखिरी महीनों में क्या हुआ, आखिरी दिनों में, आखिरी सप्ताह में क्या हुआ। और उनकी फैमिली से लेकर देश के अंदर विदेशों में मौजूद उनके फैंस भी सोचते हैं कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया तो क्यों किया, और अगर उनकी हत्या की गई तो किसने की, किसने करवाई। आपके मन में भी यह सवाल उठता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी आज तक सुलझ क्यों नहीं रही, सीबीआई उसे सुलझा नहीं पा रही। क्या पैरानॉर्मल वर्ल्ड के अंदर जो मीडियम्स हैं वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर आपको आपके सवालों के जवाब दे सकते हैं? हमने बात की डॉक्टर मनमीत से। डॉक्टर मनमीत का ये कहना है, जो कि एक बहुत जानी मानी साइकिक, मीडियम और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उन्होंने जो बातें कही आप सुनेंगे तो आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि मामला कुछ और है। आखिर सुशांत ने ये क्यों कहा कि आप मेरा सच बता क्यों नहीं रही हैं। आज के पॉडकास्ट में जो हम बातचीत कर रहे हैं, उन बातचीतों में आप सुशांत के बारे में तो जानेंगे ही, आप ये भी जानेंगे कि आप कैसे सुशांत की आत्मा से बात कर सकते हैं। क्या आप सुशांत सिंह राजपूत से आज जान सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। और आज के पॉडकास्ट में मैंने ये भी कवर करने की कोशिश की है कि क्या जो तमाम इन्वेस्टिगेटर्स दावे कर रहे हैं उन दावों में कोई सच्चाई हो सकती है। चलिए फिर आज के इस पॉडकास्ट को हम शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसे ना सिर्फ सुनेंगे बल्कि सबके साथ शेयर भी करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। लगातार मनमीत जी, जिस तरीके से हम पॉडकास्ट करते रहे और एक के बाद एक हमने सीरीज़ की तरह हमने इस पूरे सीक्वेंस को स्टार्ट किया, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को किया है, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स लिखकर ये कहा कि हम बात करें एक ऐसे सेलिब्रिटी की डेथ पर जो आज भी एक मिस्ट्री है, आज भी एक सवाल है, और सॉल्व देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई तक नहीं कर पा रही। आई थिंक हो सकता है आप नाम समझ गए हो, वैसे तो मैंने आपसे डिस्कस किया है, हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे। सुशांत सिंह राजपूत, क्या हुआ सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई नहीं जानता। क्या उनकी डेथ सुसाइड थी या एक मर्डर मिस्ट्री थी, प्लान्ड मर्डर मिस्ट्री थी, कोई नहीं जानता। सीबीआई 4 साल से भी ज़्यादा टाइम से जांच कर रही है, बट नो, आज तक कोई भी इन्वेस्टिगेशन पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। फैमिली परेशान है, देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के वो परेशान हैं। और हम एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी के अंदर आए हैं जहां पर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ सुशांत के साथ। क्या ये किसी बड़े लोगों की एक, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है बड़े लोग शामिल हैं, क्या कोई प्लान तरीके से मर्डर किया गया या एक सुसाइड है? आप क्या बता सकते हैं मुझे? सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है ये बहुत बड़ा एक गहरा राज है जो सॉल्व नहीं हो रहा, या जो सॉल्व नहीं किया जा रहा, या बहुत सारे मीडियम्स हैं जिनको ये नॉलेज है कि क्या हुआ था। तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कहूँगी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के नाते, क्योंकि सीबीआई की जांच अभी जारी है, कि मेरे
मीडियमशिप के हिसाब से वहाँ पे क्या हुआ था। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि सुशांत सिंह की स्पिरिट मेरे पास 2 साल से आ रही है, और जहाँ पे मैं योगा करती हूँ वहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ मैंने उनको पाया। अपना एक प्राणायाम ख़त्म करके जब मैंने अपनी आँखें खोली और मैंने देखा कि वहाँ पे उनकी स्पिरिट थी, बिल्कुल बैठी हुई। सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट आपके पास आई और आपसे बात की उसने? जी, उन्होंने पूरा मेरा वेट किया प्राणायाम से निकलने के बाद, और देख के एकदम इंसान डर ही जाता है। और उन्होंने कहा कि आप मेरी स्टोरी क्यों नहीं बता रही दुनिया को। ओह। और वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई किताब लिखे, उनके सच के ऊपर कोई किताब लिखे। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं, सच के ऊपर किताब लिखे, मैं क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में और बहुत सारे व्यूअर्स के भी सवाल हैं जो मैं आपसे एक एक करके पूछूंगा। लेकिन आपने 2 बातें कही जो मतलब मेरे दिमाग को फ्रीज कर देती हैं। पहला कि सुशांत सिंह राजपूत की स्पिरिट आपके पास आई जी। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा कि कब आई, क्या, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी साल हो गए उनकी डेथ को। और दूसरा, उसने क्या कहा आपसे? 2 साल पहले ये मेरे पास आई जब मैं योगा कर रही थी, और उन्होंने कहा मुझसे कि आप मेरी स्टोरी को दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचा रही। ओके, यानी कि कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो सुशांत कहना चाहते थे आखिरी समय में, या अब वो बताना चाहते हैं कि दुनिया जाने कि सच क्या है, हकीकत क्या है। अब वो बताना चाहते हैं। तो सुसाइड और मर्डर मिस्ट्री, या मतलब प्लान्ड मर्डर, क्या है ये मिस्ट्री, क्या है ये मिस्ट्री? इतनी गहरी है कि आपको याद होगा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था, लेकिन हमने इसका कोई खुलासा नहीं किया क्योंकि हमें थ्रेटनिंग मेल्स आना शुरू हो गए थे। हमें थ्रेटनिंग मेल्स आने लग गए थे कि अगर आपने बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करी तो फिर आप देख लीजिएगा। यानी कि मुझे अपने सवाल का जवाब आज मिल रहा है। मैंने आपसे कई बार बोला कि हमें इस पर बात करनी है, हमें सुशांत सिंह राजपूत पर करनी है। और फर्स्ट पॉडकास्ट मुझे याद है कि जब हमने फर्स्ट पॉडकास्ट किया था, हमने उस वक्त बात की थी, लेकिन वो हमने पार्ट नहीं दिखाया था। उसका एक रीज़न आपने आज ये सबको रिवील किया है। कौन है ये लोग जो आपको मेल्स कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी कि कौन है और क्यों का भी मेरे पास जवाब नहीं है। पर अगर मुझे एज ए मीडियम ये धमकी दी गई है तो हो सकता है बाकी मीडियम्स को भी दी गई हो। और सब लोग यही सोचते हैं कि इसके पीछे फिर क्या राज है। नहीं तो वो मेल्स में क्या लिखा है, क्या किस तरह से धमकी दे रहे हैं वो आपको? धमकी दी जा रही है कि आपका पॉडकास्ट देखा था, आप उस बारे में बताने वाले थे, अच्छा हुआ कि आपने नहीं बताया। आप इस बारे में जितना चुप रहेंगी आपकी और आपकी फैमिली के लिए उतना ही अच्छा होगा। ओके, यानी कि कोई ये नहीं चाहता कि आप सुशांत के साथ क्या हुआ ये दुनिया को बताएं। जी। और सुशांत ये चाहता है कि जो उसके साथ हुआ वो दुनिया को पता चले। यानी कि कहीं ना कहीं जो फैंस को भी लगता है और बहुत सारे लोगों को लगता है, बहुत बड़ा मास है जो जिसे लगता है कि सुशांत के साथ सब कुछ नेचुरल तरीके से नहीं हुआ, और सुसाइड भी अगर था तो सिर्फ सुसाइड नहीं था, उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, क्योंकि सुसाइड कोई यूं ही नहीं करता। तो कहीं ना कहीं वो एक कहानी है जो सामने आए। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को भी मैंने कई बार सुना, मेरी जो बातचीत भी हुई, सुशांत को लेकर वो लोग ये कहते हैं कि अगर हम ये भी मानने को तैयार हैं कि सुसाइड हुई तो वो किन परिस्थितियों में थी, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो मतलब नेचुरल नहीं लगते। कि एक होता है सुसाइड हुई, सामने दिख गया, लेकिन वो सुसाइड भी नहीं दिखता लिखने में। तो क्या आपने एक पॉडकास्ट में अपने कहा था कि कोई भी सुसाइड जो होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंटिटी की वजह से होती है? सुसाइड 90% एंटिटीज़ के साथ जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम अगर अपनी फिंगर को भी प्रिक नहीं कर सकते तो हम अपनी जान कैसे ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान की सोच ज़रूर नेगेटिव हो सकती है और वो ज़रूर ऐसे सोच रहा हो सकता है, लेकिन वो जो फाइनल स्टेप होता है या जो आधे घंटे पहले डेथ से या अपनी जान लेने से पहले जो आधा घंटा होता है उसको बहुत बहुत प्रोत्साहित किया जाता है, दिखाया जाता है कि कोई पुश कर रहा है और दिखाया जाता है कि आगे बहुत लाइट है, यहाँ से मुक्ति मिल जाएगी। ये जो दुनिया है वो बहुत नेगेटिव लाइट में दिखाई जाती है और जो दूसरी दुनिया है वो बहुत पॉजिटिव लाइट में दिखाई जाती है। और मैंने जितनी भी सोल से बात करी है वो ये कहती हैं कि हमें आखिरी का आधा घंटा या 15 मिनट याद ही नहीं है।
याद ही नहीं है। क्योंकि कुछ सोल से मैंने ये भी पूछा कि आप यहाँ से कूद गए, आपको बहुत चोट लगी, तो क्या आपकी डेथ इंस्टेंटली हो गई? तो उन्होंने कहा हमें कुछ भी याद ही नहीं है। तो जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी होती है, उस कॉन्शियस मेमोरी को दबा दिया जाता है। ये एंटिटीज़ एक पोर्टल होती हैं, एक रास्ता ढूंढ रही होती हैं और हमारी कॉन्शियस मेमोरी को दबा के ये आगे बढ़ती हैं। अब वो दबाती हैं क्योंकि हमारा ऑरा वीक होता है, हम ड्रग्स पे हो सकते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन 90% जितनी भी सोल से मैंने बात की है, ऐसा लगा है कि उनको लास्ट में उनका कोई कंट्रोल नहीं था अपने एक्शंस के ऊपर। आपने एंटिटीज़ का जिक्र किया। मारण एक चीज़ होती है तंत्र के अंदर कि किसी को मारने के लिए मारण का प्रयोग किया जाता है। क्या मैं ये मानूं कि बहुत सारे सुसाइड केसेस में तंत्र का यूज़ किया होता है मारण के लिए, और वो उसको इतना प्रेशर किया जाता है, उसको इतना पुश करते हैं तंत्र के जरिए कि वो अपनी जान खुद ले लेता है? इज इट पॉसिबल इन तंत्र? इट इज़ पॉसिबल, लेकिन सारे केसेस ऐसे नहीं होते। काफ़ी हद तक ऐसे होते हैं, 30 to 40% मारण के केसेस होते हैं। लेकिन जैसे बहुत छोटे बच्चों का जो ये केस होता है कि उन्होंने अपनी जान ले ली, पंखे से टंग गए, उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया। एक लेडी का केस आया जिसमें बच्चे ने 5th फ्लोर से छलांग लगा दी बिना किसी रीज़न के। वो दिख रही है लिफ्ट में एक तरीके से कि यहाँ से उतरी, वो फ्लोर उसका था ही नहीं और किसी और फ्लोर पे उतर के ये कर दिया गया। बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, स्कूल से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं, तो फिर ऐसा कैसे हुआ? लेकिन इतने छोटे बच्चों पे मारण करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बड़ों पे हाँ। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे केसेस ऐसे होते हैं, लेकिन हाँ ये किया जा सकता है, स्पिरिट्स को आपके पीछे छोड़ा जा सकता है कि आप मजबूर हो जाएं। बहुत टाइम ड्रग एडिक्ट्स भी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल अच्छा पर्सन जो होगा उसको सडनली लगेगा कि अब मुझे ड्रग्स की तरफ जाना चाहिए और वो ड्रग्स लेता ही चला जाएगा और अपने पेरेंट्स को कहता रहेगा कि मेरा कोई कंट्रोल नहीं है ड्रग्स लेने के ऊपर। तो बहुत केसेस में ये पाया जाता है कि कहीं से उसने एक प्रेत योनि की आत्मा उठा ली है, या उसके ऊपर मारण किया गया है, या उसके पेरेंट्स पे किया गया था और उसके ऊपर आ गया है, या उस बच्चे ने कंपैशनेट कनेक्शन के थ्रू अपने पेरेंट्स से सबकॉन्शियसली वो ले लिया है। बच्चे सबकॉन्शियस लेवल पे अपने पेरेंट्स से उनकी तकलीफ़ ले लेते हैं क्योंकि वो उनको बहुत प्यार करते हैं। तो ये सब कुछ एनर्जी लेवल पे होता है, सबकॉन्शियस लेवल पे होता है। आपने जो बात कही वो रिलेट हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, क्योंकि आपने ड्रग्स की बात की। मैं दोनों थ्योरी को लेकर चलता हूं क्योंकि सीबीआई जांच चल रही है। आपने स्टार्टिंग में भी बोला, मैं आपको प्रेशर नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल खुलकर आएँ, बोलें इस बारे बात में। लेकिन मर्डर अगर था तो कौन लोग थे, इस पॉइंट को हम अभी हटा देते हैं पूरी तरह। लेकिन अगर ये सुसाइड थी और कोई एंटिटी इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि ड्रग्स का नाम भी लगातार सामने आया कि सुशांत सिंह राजपूत को लगातार ड्रग्स दिया जा रहा था, या वो क्योंकि बहुत ही क्लीन इमेज के थे, वो उनकी फैमिली बहुत क्लीन इमेज की थी, वो एक बहुत बेसिक फैमिली से आते थे, ऐसे में इन सारी चीज़ों में फंस गए। तो क्या ये एक एंटिटी अटैक की वजह से हुआ? आपने जैसे कहा कि कोई ऐसे प्रेत उन्होंने कहीं से रैंडमली उठाया जो ड्रग्स की तरफ उन्हें पुश कर रहा था। हो सकता है। सुशांत सिंह एक बहुत ही कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लोगों को और बहुत सबके लेवल पे हम्बल इंसान थे। तो ऐसे इंसान को कोई मारण में क्यों डालेगा अनलेस कोई प्रोफेशनल जेलेसी हो। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आए थे। तो अगर ऐसा है तो हाँ इसका यूज़ किया गया होगा, पर अगर मैं आपको यहाँ पे वो सब बताऊँगी जो मेरे को मालूम है लेकिन जिसका यूज़ मैं कर नहीं सकती, और इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि अभी जांच खत्म नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़ के ये बोला है कि उनके साथ ऐसा हुआ, हमारा मानना है उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन मेरी यहाँ पे दो चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगी। पहली ये है कि हर कोई एक स्पिरिट को इतने अच्छे से रीड नहीं कर सकता। इट्स नॉट वेरी इजी टू रीड स्पिरिट्स। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग सच में इसके लिए काम करना चाहते हैं वो शायद सोशल मीडिया पे ना आए, और जो लोग इस बारे में जानते हैं वो शायद थ्रेटन हो चुके हैं। मैं ये व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, आपने जो बात कही मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ। मनमीत जी, आपको मैंने कई बार बोला कि हम सुशांत पर बात करना चाहते हैं और आपने मुझे डिनाई कर दिया साफ कि नहीं, हम सुशांत पर बात नहीं करेंगे।
आज बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोला कि भाई लोग जानना चाहते हैं, उनके फैंस जानना चाहते हैं, और आपके पास अगर ये एक कहते हैं कि कुदरत का दिया हुआ गिफ्ट है तो हमें बात करनी चाहिए। आप बड़े ही मुश्किल से तैयार हुए, आपने बात की, इसके लिए तो थैंक यू। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऐसे लोगों की एक भीड़ है जो सुशांत की आत्मा से बात करने का दावा करते हैं। मैं 2 लोगों का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन 2 लोगों का जिक्र करूँगा। सुशांत की 13वीं हुई थी और उसके अगले ही दिन सबसे पहले एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने दावा किया कि सुशांत की मौत के पीछे बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। एक फॉरेनर ने ये दावा किया कि पैरानॉर्मल जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की उसमें सुशांत से बात की। तो बहुत एक लंबी लाइन है जिसमें लोग ये दावा करते हैं। क्या ये पॉसिबल होता है कि हर कोई इतने आसानी से बात कर ले या इन्वेस्टिगेशन कर ले? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग आ गए हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले। देखिए, पैरानॉर्मल वर्ल्ड में लोग बढ़ते ही चले जा रहे हैं क्योंकि डार्कनेस भी बढ़ रही है और एंटिटीज़ भी बढ़ रही हैं, तो उनका आना बिल्कुल ठीक है। लेकिन कितने लोग उससे डायरेक्टली बात कर पाए और कितने लोग उससे जुड़ पाए और कितना सच निकला, ये तो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। और कितने लोगों को धमकी दे के चुप करा दिया गया, ये भी आप देख ही रहे हैं। एग्जैक्टली, आपने मुझे मेल्स भी दिखाए। तो धमकी की क्या ज़रूरत है अगर सब कुछ ठीक है? एग्जैक्टली। और क्यों चुप करना चाहते हैं? क्यों, अगर ये वैलिडेट नहीं है या आपको ये सच नहीं लगता तो फिर क्यों रोका जा रहा है? क्यों रोका? क्या लिखा था उन मेल्स में? कि आपको अगर अपनी फैमिली और अपनी जान प्यारी है तो आप पॉडकास्ट पे इस बारे में कुछ ना बोलें। और इतना बड़ा रिस्क आप ले रहे हैं आज बात करने के लिए। मैं इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मीडियमशिप जो होती है, किसी स्पिरिट से बात करना अपने में एक नोबल काम होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सुशांत के फैंस को 2+2 अपने आप करना चाहिए। अच्छा, एक मैं चीज़ और रिवर्स में जाकर आपसे पूछना चाहूँगा। सुशांत की स्पिरिट आपके पास जब आई, क्या वर्ड टू वर्ड बात हुई आपकी उसके साथ? वर्ड टू वर्ड बात मैंने आपको बताई। वर्ड टू वर्ड उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी स्टोरी दुनिया तक क्यों नहीं पहुंचा रहे। जस्ट अ सिंगल लाइन। ओके, मैं मीडियम्स के बारे में भी समझना चाहता हूँ आपसे। मीडियमशिप क्या है? क्योंकि आपने कहा कि मीडियम्स चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मीडियम एक्चुअल में मीडियम होना चाहिए, एक दिखावटी मीडियम नहीं होना चाहिए। कैसे मीडियम बनता है? क्या ये कुदरत का गिफ्ट है? क्या ये एक प्रैक्टिस है जो कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ? क्योंकि फैंस ना बात करना चाहते हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। वो जानना चाहते हैं कि भाई आखिरी समय में सुशांत के साथ क्या हुआ। तो क्या ये कोई भी एक रैंडम फ्रेंड जिसके पास ये साइकिक होने की काबिलियत नहीं है वो भी कर सकता है? क्या कोई ऐसी टैक्टिक है क्या? बिल्कुल है। साइकिक और मीडियम 2 तरह से बने जा सकते हैं। एक ये कि आपने पिछले जन्मों में इतनी साधना करी हो कि आप इस जन्म में वो गिफ्ट की तरह लेके आए हैं, जैसे कि मैं। और बहुत सारे लोगों को मैं ये सिखाती हूँ। तो अगर कोई सुशांत की सोल से बात करना चाहता है तो वो ऑटोमेटिक राइटिंग सीख के उससे खुद बात कर सकता है। और साइकिक्स और मीडियम्स में आप साइकिक और मीडियम बन भी सकते हैं और ये गिफ्ट भी आपके पास हो सकता है। कितना समय लगता है इस साइकिक या मीडियम को बनने में, एक एक्सपर्ट बनने में? एक्सपर्ट बनने में 2 से 3 साल लगते हैं अगर आपके पास कुछ लेवल के गिफ्ट्स हैं तो। लेकिन जिन लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स को खोया है उन लोगों ने 6 से 8 महीनों में उनसे कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर लिया है और वो लोग अब उनको डे टू डे गाइड करते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग से। ये ऊजा बोर्ड से कितना अलग है? क्योंकि लोग, मैंने बहुत फिल्मों में भी दिखाते हैं और इंटरनेट पे भी बहुत जगह आता है कि ऊजा बोर्ड को आप यूज़ ऐसे करें। क्या ये पैरेलल है या सेम है? ये सेफ है या अनसेफ है? नहीं, ऊजा बोर्ड बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और मैं यहाँ पे सब दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि ये कभी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। ऊजा बोर्ड एक डार्क एनर्जीज़ का पोर्टल है जिससे आप किसी भी स्पिरिट को बुला सकते हैं। जैसे अगर आपने कहा कि मुझे सुशांत की स्पिरिट को बुलाना है, ज़रूरी नहीं है कि सुशांत की ही स्पिरिट आए। कोई भी स्पिरिट जो कह सकती है कि हाँ मैं सुशांत की स्पिरिट हूँ वो आ सकती है। बहरूपिया, स्पिरिचुअल बहरूपिया। और ऐसे लोग आके फिर वापस नहीं जाते क्योंकि आप उनको बिना प्रोटेक्शन के बुला रहे हैं, आप करेक्ट टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, आपकी थर्ड आई की एक्सरसाइजेज जो हैं वो अच्छी नहीं है, आपके ऊपर किसी गुरु का हाथ नहीं है, आपके ऊपर कोई ऐसा नहीं है आपको सिखा रहा जो कि अगर कल को कुछ नेगेटिव हो जाए तो आपको उसमें से बाहर निकाल लाए। इसीलिए वर्कशॉप्स में सिर्फ 8 या 10 लोग लिए जाते हैं क्योंकि जो टीचर होता है वो उसकी एनर्जीज़ को कंजर्व करके रखे और कोई भी नेगेटिव चीज़ ना हो। ओके। तो सुशांत सिंह के फैंस उनसे ज़रूर खुद बात कर सकते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के ज़रिए।
ये बहुत अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, सिर्फ सुशांत से नहीं बल्कि कई लोगों की फैमिली में ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहे, चाहे वो सुसाइड से जुड़े हुए हों या किसी और वजह से। मैं श्वेता कीर्ति का जिक्र करूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की बहन है श्वेता कीर्ति, और उनके कई सारे पॉडकास्ट हुए, क्योंकि ये जब मर्डर हुआ या सुसाइड हुई या जैसे भी डेथ हुई सुशांत सिंह राजपूत की, उस वक्त मैं खुद उसको कवर कर रहा था एज अ पार्ट ऑफ मीडिया। श्वेता कीर्ति आज ये कहती हैं कि सुशांत उन्हें आज भी फील होते हैं जी। श्वेता कीर्ति उनकी बहन ये कहती है, या उनकी फैमिली के मेंबर्स ये कहते हैं कि वो उन्हें सपने में दिखाई देते हैं, लेकिन रात में उनसे सपने में बात जो करते हैं वो उन्हें हक कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं, ये सब उन्हें याद रहता है, लेकिन क्या बात की, क्या उन्होंने बोला, वो सुबह उठते भूल जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से नहीं है कि वो अपना ड्रीम एनालिसिस कर पाएँ या वो याद रख पाएँ। एक बात जो कि एक बहुत लेमैन बात है, लेकिन स्पिरिट अगर बार बार आपके सपनों में आ रही है, बार बार कांटेक्ट इस्टेब्लिश कर रही है, तो इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि वो आपसे बहुत प्यार करती है, और दूसरा ये कि उस स्पिरिट को मुक्ति नहीं मिली। ओके, तो सुशांत सिंह राजपूत 4 साल से ऊपर हो गए। सुशांत सिंह राजपूत अगर अपनी फैमिली को आकर, क्योंकि रिस्पॉन्ड करते हैं वो, मैं एक बात का जिक्र करता हूँ, श्वेता कीर्ति ने खुद एक बार ये बताया कि वो ऋषिकेश जा रही थी पूरी फैमिली, और रास्ते में केदारनाथ मूवी में एक सॉन्ग है, उसमें एक जगह सुशांत का डायलॉग है कि 17 किलोमीटर दूर रह गया है केदारनाथ मंदिर। श्वेता कीर्ति ने ये कहा कि जिस वो गाना चल रहा था, वो सॉन्ग चल रहा था, और सॉन्ग प्ले होते होते अचानक से वो डायलॉग आता है कि 17 किलोमीटर्स रह गए हैं, और सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर ऋषिकेश 17 किलोमीटर ही था। तो वो कहते हैं ऐसे इंडिकेशंस लगातार सुशांत उन्हें देते हैं कि मैं हूँ, प्रेजेंस के इंडिकेशंस बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल हैं, और अपने फैंस के साथ भी बने हुए हैं, हम सब के साथ बने हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन दूसरा रीज़न ये है कि वो बहुत टच्ड हैं इस बात से कि लोग उनको अभी भी याद करते हैं, वो अभी भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि जितनी भी बात उनकी मेरे साथ हुई, वो ये कहते हैं कि जितना प्यार मुझे मेरे जीवन में नहीं मिला, वो मेरे जीवन के बाद मुझे मिला। पर मिला तो कैसे मिला? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आज भी कनेक्ट कर रहे हैं सबसे, अपनी फैमिली से भी कनेक्ट कर रहे हैं। बहुत सारी मिस्ट्रीज़ हैं। श्रीदेवी के साथ आखिरी पल में क्या हुआ, उनकी डेथ भी अचानक से ऐसे ही हुई। सुशांत सिंह राजपूत, और एक लंबी फेहरिस्त है सेलेब्स की जिनकी डेथ हुई, और उनके फैंस आज तक ये नहीं जानते कि उनकी डेथ कैसे हुई, और मीडियम्स ये बता सकते हैं। तो क्यों मीडियम्स नहीं बताते, क्यों मीडियम्स इस बारे में जिक्र नहीं करना चाहते जब तक उनसे बात ना की जाए? हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे लीगल सिस्टम में इंडिया में मीडियम्स अभी भी वैलिडेटेड नहीं हैं। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट साइकिक्स और मीडियम्स की हेल्प लेती है, और उनके पास एक पूरा पैनल है साइकिक्स और मीडियम्स का जो उनके कोल्ड केसेस को सॉल्व करते हैं। इंडियन लीगल लॉ अभी भी इसको नहीं मानता, इसलिए मीडियम्स आगे बहुत ज़्यादा नहीं आ पाते। और जो पॉलिटिकल केसेस होते हैं या जो दबाव वाले केसेस होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं धमकी से मीडियम्स को चुप करा दिया जाता है। और एक मीडियम एक सिंपल इंसान होता है, एक फैमिली वाला इंसान होता है, तो वो भी बहुत इतनी बड़ी पावर के साथ नहीं टकराना चाहता। ये शायद मुझे लगता है कि अगर ये मीडियमशिप से इतने बड़े बड़े केसेस सॉल्व हो सकते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। मैं एक डिवाइन जस्टिस पर भी आपसे बात करना चाहता हूँ। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सीबीआई अगर जस्टिस नहीं दे पाई इन एनी केस ऑफ, और अगर मान लीजिए कि जो सच है वो कभी सामने नहीं आ पाया, तो क्या डिवाइन जस्टिस होता है? क्या स्पिरिट्स अपना बदला खुद लेती हैं और जब तक नहीं लेंगी वो नहीं जाएंगी? बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये स्पिरिट पे डिपेंड करता है कि वो बदला लेना चाहती है या अगले जन्म में कार्मिक बर्थ में फिर से जाना चाहती है। लेकिन जो किसी ने किसी के साथ इस जन्म में किया है वो उसे भुगतना तो पड़ेगा ही। तो मैंने एक ग्रुप मीडियमशिप करी थी। आपने मीडियम्स के बारे में पूछा, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मीडियम्स जो असली मीडियम्स होते हैं वो ग्रुप में एक जगह पे एक हॉल लेके, फॉर एग्जांपल एक सेमिनार करते हैं जहाँ पे वो अनजान लोगों को बुलाते हैं, 30-40 अनजान लोगों को, और वो वहाँ पे बैठ के उनके लिए चैनलिंग करते हैं कि कमरे में कौन सी स्पिरिट आई है। तो मैंने ये 2022 में किया था गुड़गांव में, जहाँ पे 30 लोग आए थे जो हमें नहीं जानते थे और हम उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन उनके किसी लव्ड वन की डेथ हुई थी और मैं वहाँ पे बैठी थी। और वहाँ पे मैं आपको डिवाइन जस्टिस की बात बताती हूँ कि एक लेडी आई, एक स्पिरिट आई मेरे पास, और मैंने बोला कि यहाँ पे
कोई ऐसा है रिश्तेदार, एक ऐसी स्पिरिट का जिसकी हत्या हुई हो। और एक लेडी चुपके से अपनी सीट पे खड़ी हुई और उसने कहा कि और मैंने कहा कि ये जो मेल था ये 32 से 34 साल का था, अनमैरिड था और इसकी किसी बहुत भयानक तरीके से हत्या हुई है। और उसने कहा कि रेलवे फाटक के पास उसको मल्टीपल स्टैब वुंड्स किए गए थे लुधियाना में। एंड शी वॉज शॉक्ड दैट हाउ डू वी नो अबाउट दिस। शी वॉज शॉक्ड। और वो स्पिरिट जब आई और उसने बोला, और उसने कहा मैं इसकी कज़न हूँ, मुझे रात को सपना आया 2 रात पहले कि एक ऐसा इवेंट हो रहा है, तुम वहाँ जाना और मैं तुम्हें वहाँ मिलूँगा। शी सेड आपने सारे केसेस, सारी स्पिरिट्स के बारे में बात कर दी और मुझे लगा आप मेरा केस नहीं उठाएंगी। और अब मुझे विश्वास हो गया है कि मीडियमशिप होती है। इनफैक्ट उस दिन उस ग्रुप मीडियमशिप में जितने भी लोग आए उन्होंने आके फिर इंडिविजुअल मीडियमशिप ली। और डिवाइन जस्टिस की अगर हम बात करें तो ये लड़का जो था जिसने इसको स्टैब करवाया था वो इसका बेस्ट फ्रेंड था और उसी से मिलने ये वहाँ गया था। लेकिन उस लड़के ने बिल्कुल सुनसान जगह में गुंडों के थ्रू इसकी हत्या करवा दी। और जब मैंने कहा कि मैं बताने को तैयार हूँ कि क्या नाम है, तो जो वहाँ की लीगल अथॉरिटीज़ थी उन्होंने, क्योंकि कोई एविडेंस के बिना विश्वास करना मुश्किल होता है, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया। आप मानेंगे नहीं, मुझे 6 महीने पहले पता चला, उस लड़की का फ़ोन आया कि जिस फ्रेंड ने ये कराया था उसके घर में एक के बाद एक लॉस होने लग गया। पहले उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर उसको कुछ हो गया, वो बहुत लंबी बीमारी से गुजर रहा है और उसको नहीं पता कि अब वो कब चला जाएगा। वो बहुत वीक हो गया है, उसके ऊपर भी किसी ना किसी टाइप की आत्मा आ चुकी है और वो पूरे दिन सॉरी बोलता रहता है और उस इंसान का नाम लेता रहता है। तो डिवाइन जस्टिस होती है, स्पिरिट्स अपना बदला लेती हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ओके, वन मोर थिंग, बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, वो इन्वेस्टिगेटर्स कुछ मशीन्स को लेकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये मेरा सवाल मेरे मन में हमेशा से था, क्या वो मशीन्स रिलायबल होती हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि देखिए इसमें अगर ये इंडिकेशन आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे आसपास कोई स्पिरिट है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्पिरिट से बात करने की कोशिश की है। एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर थे पैरानॉर्मल, गौरव, उनकी आत्मा से भी बात करने के दावे उनकी ही टीम के लोगों ने किए। तो क्या ये मशीन्स जो होती हैं ये रिलायबल होती हैं? इस पर विश्वास करना चाहिए? मुझे लगता है ये एक जनरल नॉलेज सबके लिए होनी चाहिए। ये मशीन्स रिलायबल होती हैं लेकिन 100% रिलायबल नहीं होती। आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है, और ज़रूरी नहीं है कि पैरानॉर्मल ओनली मीन्स नेगेटिव, इट कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव। लेकिन आपको जो चीज़ नहीं पता लगनी वो उस मशीन से भी नहीं लगेगी। इनफैक्ट एक ऐसा टेम्पल है इंडिया में, झारखंड के पास, जहाँ पे मूर्तियाँ आपस में शाम के बाद बात करती हैं, बल्कि वहाँ के पुजारी और कोई भी इंसान वहाँ पे नहीं रह सकता अंधेरा होने पे। और ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे बहुत ही गूढ़ तंत्र विद्या होती है। तो ये जो साइंटिस्ट्स हैं, इन्होंने यही वाली मशीन्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो रात को वहाँ पे लगाई थी उनकी बातें सुनने के लिए। तो जहाँ तक आपके प्रूफ की बात है, ये तो प्रूव हो गया सुबह। वो काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए थे सुबह, क्योंकि उनको जो आवाज़ें एक्सपेक्टेड थी वो तो नहीं आई, लेकिन जो मूर्तियाँ आपस में बात कर रही थी वो रिकॉर्ड हो गया। और ऐसा रिकॉर्ड हुआ कि उनको लगा कि ये ना तो किसी ह्यूमन की वॉइस है ना किसी एनिमल की वॉइस है, एक अलग मेटालिक टोन में वॉइस थी। और जो भाषा वो बोल रहे थे वो आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सी भाषा थी। डिकोड ही नहीं कर पाए। वो संस्कृत भी नहीं थी, हिंदी भी नहीं थी। तो जहाँ तक प्रूफ होता है इन मशीन्स का, ये मशीन सच हैं। लेकिन जो चीज़ आपको भगवान नहीं चाहता कि मालूम हो वो आपको मालूम मशीन्स के थ्रू भी नहीं होगी। एक चीज़ मैं फिर समझ पा रहा हूँ कि मीडियमशिप चाहे आप सीखिए या आपको गॉड गिफ्ट मिले, ये सिर्फ और सिर्फ ये नेचर आपको देता है कि भाई ये आपका एक जीने का मकसद, पर्पस ऑफ लाइफ है। जब तक ये काम आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, आप इस काम की तरफ कोई रुचि रखेंगे ही नहीं। बल्कि बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि ये काम
बिल्कुल झूठा है, अटेंशन सीकिंग के लिए है, ये सब कुछ नहीं होता। और जो लोग ये कहते हैं ये सब कुछ नहीं होता, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ अगर नहीं भी मानते तो आप ये कहिए मत, बिकॉज जो स्पिरिट्स होती हैं उनको इससे ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा लगता कि आप उनको चैलेंज करें और वो आपके पास आके आपको गलत प्रूव करें। दे फील चैलेंज्ड एंड दे कम टू यू। तो मुझे लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत, सबसे पहले तो मैं ये खुद प्रे करता हूँ कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का जो भी सच है वो सीबीआई सॉल्व करे केस को, उनकी फैमिली को जस्टिस दे, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दे, उनके फैंस को जस्टिस दे और सबको ये पता लगे कि भाई एक्चुअल में हुआ क्या था। ठीक है। और आपने कहा कि जैसी वो सोल थे वो डिवाइन जस्टिस से पहले वो जो देश का न्याय है, जो देश का एक लॉ सिस्टम है, उस पर रिलाई करेंगे। वी होप कि बहुत जल्दी उनकी फैमिली को एक जस्टिस मिल जाए, ये सबसे ज़रूरी है। वेल, आपने इस टॉपिक पर बात की, ये बहुत ज़रूरी था टॉपिक, सिर्फ मेरे लिए नहीं, क्योंकि एक फैमिली को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनके भाई के साथ क्या हुआ, और उनके फैंस के लिए भी, सुशांत के फैंस के लिए भी जानना ज़रूरी है कि उनके हीरो के लिए क्या, उनके साथ क्या हुआ आखिरी समय में, कुछ गलत तो नहीं था। थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू।